राम राम नमस्ते सत श्रीकाल आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं पारस कटारिया एंड यू आर वाचिंग कटारिया टीवी। व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। बहुत टाइम से इस वीडियो को मैं बनाना चाहता था। आपने टाइटल तो भी पढ़ ही लिया होगा, इन्फ्लेशन, रिसेशन, नो जॉब्स इन कनाडा। तो मतलब कनाडा में दिक्कत हो रही है इस चीज़ की। किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? 2022 से लेके 23 के बीच में इस टाइम बहुत सारे कनाडा के अंदर चेंजेस आए हैं। चाहे वो कनाडा के इंटरेस्ट रेट पे बात कर लो, चाहे वो यहाँ के रिसेशन पे बात कर लो, चाहे यहाँ की पॉपुलेशन पे बात कर लो, तो बहुत सारे यहाँ पे 2022 से लेके 2023 के बीच में चेंजेस आए हैं। आज मैं इसी वीडियो में ये सारी चीज़ों की बात करने वाला हूँ। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आप पे क्वेश्चंस हो गए इस वीडियो से रिलेटेड नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज आई कैन। सो शुरू करते हैं। गाइज, आज मैं बात शुरू करता हूँ कोरोना के टाइम से। जब यहाँ पे कोरोना था तब यहाँ पे कनाडा में $2-2 हज़ार सबको मिल रहे थे, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी। उस टाइम पे पूछा नहीं जा रहा था किसी से। तब सबने लिए, जो बिजनेसमैन थे यहाँ पे उनको 40-40, 60-60 हज़ार डॉलर के लोन भी दिए गवर्नमेंट ने। और जिनको कोविड हो जाता था उस टाइम पे, या जिनकी जॉब्स चली गई थी उस टाइम पे, बिकॉज बहुत सारे बिजनेस सब कुछ इफेक्ट हो गया था, एज यू नो। कनाडा में नहीं, हर किसी कंट्री में हुआ था वो तो। बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए थे कनाडा ने। उस टाइम पे बहुत हाईली प्रोफेशनल लोग थे उस टाइम पे कहते भी होते थे, मुझे भी कहते थे कि ये जो यहाँ की गवर्नमेंट कर रही है इस टाइम पे, इसका इफ़ेक्ट आने वाले सालों पे बहुत पड़ेगा। उस टाइम पे किसी ने उनकी बात सुनी नहीं, और उनको लगा कि चलो ठीक है, देखी जाएगी तब की तब। बट अब सीरियसली उस चीज़ का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। उस चीज़ के बाद कोरोना जब थोड़ा सा सही हुआ तो वॉर हो गई, एज़ यू नो। और उसके बाद जो यहाँ पे कैनेडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लोगों को पीआर दी, और पॉपुलेशन जो स्टेबल करनी थी, बिकॉज जो कोविड के टाइम पे पॉपुलेशन यहाँ बढ़ी नहीं, नेगेटिव में चली गई थी। और उसके बाद फिर उन्होंने पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए अच्छे इमिग्रेशन के कुछ रूल्स निकाले, और बहुत सारे लोगों को पीआर दी, बहुत सारे लोगों की फैमिली यहाँ पे आई, तो पॉपुलेशन यहाँ की ठीक हो गई, जो ग्रोथ थी जो इनकी पॉपुलेशन की। फिर असली रंग शुरू हुआ 2022 से लेके 23 के बीच में। 23 आते आते तक, जो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इंटरेस्ट रेट की। जो इंटरेस्ट रेट, सपोज करो किसी ने यहाँ पे घर लिया था, वेरिएबल होता है और एक फिक्स्ड होता है। वेरिएबल की मैं बात करूँ तो वेरिएबल जो इंटरेस्ट रेट उस टाइम पे था 1.45, 1.50, 1.60, डिपेंड ऑन बैंक टू बैंक। और उसके बाद जो इंटरेस्ट रेट हाई जाने लगे। आज अगर आपको वेरिएबल भी लेना है, घर लेना है, वेरिएबल इंटरेस्ट रेट जिनका था वो 6%, 7% पे ऑलमोस्ट पहुंच चुका, और फिक्स्ड जो है वो 8% पे पहुंच चुका है। सो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लो। सपोज़ करो जैसे मेरा एक फ्रेंड है, उसका घर की जो इंस्टॉलमेंट थी वो $2,000 थी, और उससे घर का इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, वेरिएबल था, फिक्स नहीं था। और आज उससे घर की जो इंस्टॉलमेंट जाती है पर मंथ वो $3,300 जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि 1,300 का जो उसका बैलेंस था मंथली, वो जो उसका मतलब सारा ही बिगड़ गया यार। जो वो अपना बजट बना के चलता है बंदा, वो सब कुछ बिगड़ गया। इस चीज़ की वजह से सारी चीज़ों के इंटरेस्ट रेट बढ़ गए। सपोज़ करो अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू करना है यहाँ पे, स्मॉल बिजनेस भी, अगर आपने लोन लेने जाते हो बैंक से तो उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। गाड़ी लेने जा रहे हो नई, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस टाइम पे हो गई हैं जो बाहर से इंपोर्ट होती थी कनाडा के अंदर, और उनकी डिमांड इस टाइम बढ़ गई है, बट बाहर से इंपोर्ट हो नहीं रही वो चीज़ें, क्योंकि वो चीज़ें कहीं और किसी और कंट्री से आती हैं। उस कंट्री में क्या इस टाइम पे इफेक्ट चल रही हैं, वो उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे वो चीज़ें नहीं आ रही। सो जिस चीज़ को लेने के लिए लोगों के पास पैसा है, वो चीज़ की वेटिंग बहुत ज़्यादा चल रही है कनाडा के अंदर। जो लोग लेना चाहते हैं वो चीज़, उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा चल रहा है इस चीज़ के ऊपर। अब सपोज़ करो जब आपका $1,300 और मान लो $1,000 भी अगर आपका मंथली, अगर आपका एक्सपेंस बढ़ गया है घर का, तो
ऑब्वियसली आप बाहर बेफजूल के खर्चे नहीं करोगे, ये नहीं सोचोगे कि मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ। बंदा बिल्कुल हिसाब से चलता है। उस चीज़ की वजह से जो बाहर लोगों ने सामान लगाया होता है, सपोज़ करो लोग बाहर खाना खाने जाते हैं या घूमने फिरने जाते हैं, हॉस्पिटैलिटी होती है, तो वो बहुत कम हो जाती है उस चीज़ की वजह से। जब वो कम होगी तो उनका जो इनकम सोर्स था वो कम हो गया। अब खर्चे तो उतने ही हैं, उनके भी लोन चल रहे हैं, तो इस चीज़ की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब हुआ क्या, जब सब कुछ, सबके खर्चे बढ़ गए, जब सारा कुछ ऊपर चला गया, इवन कि यहाँ पे डीजल और गैस के प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, तो उस चीज़ की वजह से ट्रांसपोर्टेशन भी महंगी होगी। ट्रांसपोर्टेशन महंगी होगी तो सामान जो आएगा वो महंगा आएगा। तो सामान जब लोग लेने जाएंगे, उनके घर की पहले ही एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। सारा बजट हिल गया इस चीज़ की वजह से। और देखो, ऐसा नहीं है कि महंगाई नहीं आती, हर 10 साल में, हर 5 साल में महंगाई ज़रूर आती है, फॉर श्योर आती है, बट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है, उस टाइम पे आ जाती है और बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। इस चीज़ की वजह से जहाँ लोगों का, जहाँ जो सेल होती थी 100,000 की, वहाँ सेल हो रही है अब $50,000-60,000 की। अब सेल कम हो रही है तो उनको बंदे कम चाहिए। बंदे, यहाँ पे पॉपुलेशन पूरी आ गई, घूम घुमा के पॉपुलेशन जो पूरी होगी तो उनको काम नहीं मिल रहा। दिस इज़ द वन ऑफ द मेन फैक्टर कि लोगों के पास इस टाइम कनाडा में काम नहीं है। और जो वीडियोस बन रही हैं ये कि लोगों के पास काम नहीं है, लोग कनाडा छोड़ के वापस जा रहे हैं, रिसेशन आ रखा है यहाँ पे, इन्फ्लेशन तो चलो आ ही रही है, मैं तो कह रहा हूँ इन्फ्लेशन तो हर साल आती है, थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है, बट रिसेशन के साथ साथ जो लोगों को काम नहीं मिल रहा ना, वो बहुत दिक्कत हो रही है उस चीज़ पर। तो इसी चीज़ को लेके मैं वीडियो बनाना चाहता था ये वाली, कि यार अगर आप कनाडा आ रहे हो ना, तो मैं एक स्पेशल इसके बाद वाली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो मैं ये बनाऊंगा कि आपको क्या स्किल्स जो है सीख के आने चाहिए कनाडा के अंदर, और वो स्किल्स आपको पीआर के अंदर कहाँ कहाँ हेल्प कर सकते हैं, सो दैट आप यहाँ पे पीआर भी हो सको। ऑफ कोर्स पीआर तो एक स्टेटस हो गया यहाँ पे रहने के लिए, पर हर किसी को सर्वाइव करने के लिए जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, बिकॉज उसके बिना तो यहाँ पे कोई, कहीं पे भी कोई सर्वाइव ही नहीं कर सकता यार। हर एक के अपने एक्सपेंसेस हैं, हर एक का अपना बजट है, हर एक की अपनी फैमिली, अपनी टेक केयर करनी होती है, अलग अलग एक्सपेंसेस हैं लोगों को, तो उसको कवर अप करने के लिए फॉर श्योर यू नीड जॉब। और बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जहाँ तक हो सकती है मैं और मेरी टीम, हम हेल्प करने की कोशिश करते हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए स्टूडेंट आया था। अगर किसी भी स्टूडेंट को मैं अपनी ईमेल डाल रहा हूँ, किसी भी स्टूडेंट को कनाडा के अंदर, पूरे कनाडा के अंदर कहीं पे भी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आ रही है ग्रोसरी बाय करने में, बिकॉज देखो बंदा पैसे किस लिए कमाता है, खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए। तो अगर किसी को भी, किसी इंटरनेशनल स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है ग्रोसरी बाय करने में या कुछ भी, जितनी हो सकेगी मैं और मेरी टीम हेल्प करेंगे, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा क्रूशल चल रहा है एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। और जहाँ तक हो सकेगी, जिसकी हेल्प हो सकेगी, मैं और मेरी टीम, क्योंकि यार देखो हेल्प करने से ही सब कुछ सही चलता है। अगर आप इस टाइम पे किसी की हेल्प करोगे, शायद वो कल को किसी और की हेल्प करेगा, ऐसे ही दिस इज़ कॉल्ड ह्यूमैनिटी। सो मैं ये वीडियो सिर्फ इसलिए बताना चाहता था कि ये सच्चाई है, इस टाइम कनाडा के अंदर क्या चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट बढ़े हुए हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, लोगों के पास काम कम है, बट येस अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप अपने उस स्किल को यूज़ करके पैसा बना सकते हो, और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। ऑफ कोर्स टाइम लगता है इन चीज़ों का, जब ये चीज़ें ऐसी आ जाती हैं तो। एंड गवर्नमेंट शुड नीड टू टेक सम रियल एक्शंस, मतलब इसके लिए यार गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, कुछ सीरियस एक्शन जो हैं वो लेने चाहिए। एंड ऐसे ही अगर इसके ऊपर कुछ और अपडेट आएगी तो मैं एक वीडियो और बना दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग Kataria TV. Stay healthy, stay fit. Peace.